हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे, जिसमें अपन देखते हैं कि इतिहास का दोस्तों पोर्शन चल रहा था, और इतिहास में भी हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास का पोर्शन अपने चल रहा था। और दोस्तों अपन देखते हैं कि प्राचीन सभ्यता यानी 4 सभ्यता अपने सिलेबस में दे रखी है। और सबसे पहले हम देखते हैं कि कालीबंगा है, ठीक है, बैराट है, गणेश्वर है और आहड़ है। 4 अपने है जो प्राचीन सभ्यता अपने दे रखी है। और दोस्तों 4 सभ्यता में से मैंने एक सभ्यता आपको अच्छे से करवा दी है, यानी गणेश्वर यानी आहड़ सभ्यता मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। दोस्तों इस चैनल को आप लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। आज दोस्तों मैं बात करूंगा नई एक और सभ्यता के साथ में, और सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों अपन देख, छोटी सी सभ्यता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 13 से 15 मिनट की वीडियो होगी। और दोस्तों मैंने आपको सभ्यता के बारे में आपको बेसिक से लेकर यानी कौन कौन सी ताम्र सभ्यता है, कौन कौन सी अपन देखते हैं कांस्य युगीन सभ्यता है, और कौन कौन सी लोह युगीन सभ्यता है, और दोस्तों कौन कौन सी अपन देखते हैं कि पाषाण युग सभ्यता है, वो दोस्तों आपको बेसिक से आपको मैंने अच्छे से करवा दिया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सभ्यता है, सबसे पहले अपन देखते हैं। टॉपिक का नाम है दोस्तों अपन देखते हैं गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों चैनल को आप लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है दोस्तों। आज जो गणेश्वर सभ्यता थी दोस्तों, हम देखते हैं कि जो जिले बने थे, उस जिले से नए जिले बनने से पहले दोस्तों ये सीकर जिले के अंदर ये आता था। अब दोस्तों ये नए जिले के अंदर आने लग गया, और जिला का नाम था नीमका थाना, ठीक है ना, जो कि नया जिला है नीमका थाना दोस्तों। अब वो तो सरकार के ऊपर है कि सरकार इसको वो करती है या फिर चालू यानी रनिंग में रहती है, वो दोस्तों सरकार पर डिपेंड है। यानी कहने का मतलब दोस्तों अभी फिलहाल जो है, जो कांग्रेस सरकार ने जो तय किया था वो था नीमका थाना, एक जिला था, वहाँ पर ये गणेश्वर सभ्यता आती है। और दोस्तों हम देखते हैं कि नदी किस नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। दोस्तों हम देखते हैं नदी थी कांतली नदी। कौन सी नदी दोस्तों, हम देखते हैं कांतली नदी के किनारे ये स्थित है। कांतली नदी, कांतली नदी के किनारे ये स्थित है, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये है कि आज ये जो है स्थान है इसका कौन सा है, नीमका थाना। कौन सा है, नीमका थाना का क्षेत्र है, नीमका थाना। उस जिले के अंदर दोस्तों ये आता है। और दोस्तों पहले था वो कौन से जिले में आता था, सीकर जिले के अंदर ये आता था। फिर दोस्तों हम देखेंगे जो इसका उत्खनन है, सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं उत्खनन। दोस्तों अपन देखते हैं सबसे पहले 1977 के अंदर, 1977 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि रतन चंद्र अग्रवाल, कौन थे, रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने इसका उत्खनन किया था, रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने। फिर दोस्तों हम देखते हैं एक और थे जिसका नाम है विजय कुमार। क्या नाम है, 1978 के आसपास विजय कुमार। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने हम देखते हैं गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन। और सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं उत्खनन का अग्रवाल रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने किया था। दोस्तों हम देखते हैं धीरे धीरे विजय कुमार ने भी यहाँ पे इसको उत्खनन किया था। सबसे पहले दोस्तों खोज किसने की थी, हम देखते हैं रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने इसकी खोज की थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसे कहा जाता है। किसे, गणेश्वर सभ्यता को। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कौन सी नदी किनारे स्थित है, कांतली नदी किनारे स्थित है, और ये स्थान नीमका थाना जिले में पड़ता है। गणेश्वर सभ्यता, इसका उत्खनन हम देखते हैं कि 1970 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने किया था, और 1978 के आसपास हम देखते हैं विजय कुमार ने भी इसका उत्खनन किया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी के भी नाम से इसको जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों से यहाँ से क्या क्या प्राप्त हमें हुआ है। प्रमुख वस्तुएं, प्रमुख वस्तुएं, तो पहली जो वस्तु में हमें मिली है दोस्तों, हम देखते हैं कि यहाँ से जो मकान बनते थे, तो यहाँ के जो मकान बनते थे वो किसके बनते थे, पत्थर के बनते थे, ना कि ईंटों के यहाँ पे मकान बनते थे। पहली चीज़ दोस्तों, तो मकान बनाए जाते थे, मकान जो बनाए जाते थे, तो मकान बनाए जाते थे वो किसके बनते दोस्तों, हम देखते हैं कि पत्थरों के बनते थे। किसके बनते थे, पत्थर के। जबकि हम देखते हैं ईंटों के मकान ये नहीं बनते थे, ईंटों के नहीं बनते थे। यानी दोस्तों पहला पॉइंट है कि जो मकान जो बनते थे किसके बनते थे, पत्थर के ये मकान बनते थे, यानी ईंटों के मकान नहीं बनते थे।
सेकंड दोस्तों हम देखते हैं कि ताम्र, यहां से हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो है ताम्र उपकरणों में बाण, उपकरणों से बाण, ताम्र उपकरणों में हम देखते हैं बाण, पहली चीज। दोस्तों दूसरी चीज हम देखते हैं कि छेनिया, सेकंड कौन सी है, छेनिया, ये मिली है। तीसरी चीज दोस्तों हम देखते हैं मछली पकड़ने के कांटे भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मछली पकड़ने के कांटे वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों हम देखते हैं कि दोहरी पेचदार भी यहाँ से, ठीक है, ये दोस्तों ये मेन है, यानी पहला पॉइंट है कि मकान बनाए जाते थे किसके, पत्थरों के, ना कि ईंटों के। सेकंड चीज यहाँ से हमें ताम्र उपकरण के बाण भी मिले हैं, छेनियाँ मिली है, यानी मछली पकड़ने के कांटे भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो तीन चीजें दोस्तों हम देख, जो यहाँ की तो मर्दभांड मिली है, संस्कृति मर्दभांड, मर्दभांड दोस्तों हम देखते हैं गेरिक मर्दभांड मिले, कौन से मिले, गेरिक हमें यहाँ से मर्दभांड मिले। तो दोस्तों हम देखते हैं चित्रित दूसरा मर्दभांड हमें लोह युगीन संस्कृति से प्राप्त होता है, जबकि हम देखते हैं लाल और काले मर्दभांड संस्कृति हम देखते हैं कि आहड़ से हमें ये प्राप्त होती है, जबकि गेरिक मर्दभांड दोस्तों हम देखते हैं कि कहाँ से प्राप्त होती है, हमें ये गणेश्वर से हमें ये प्राप्त होती है। तो दोस्तों फोर्थ पॉइंट है बस्ती को, जो है बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए, बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए, बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बांध का निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था, बांध का निर्माण यहाँ पे किया गया था, बांध का निर्माण, बांध का निर्माण यहाँ पे किया गया था। तो पहला क्वेश्चन है, मकान बनाए जाते थे किसके दोस्तों, पत्थर के मकान बनाए जाते थे, जबकि ईंटों के मकान यहाँ से हमें प्राप्त नहीं होते। सेकंड, ताम्र उपकरणों में हमें बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीसरा दोस्तों हम देखते हैं कि मृदभांड जो कि यहाँ से मिले, कौन से मिले हैं, गेरिक मृदभांड अपन को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फोर्थ है कि बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए हमें किसका प्राप्त हुआ है, बांध का निर्माण यहाँ से किया जाता था। दोस्तों ये था गणेश्वर सभ्यता के बारे में। दोस्तों आपको वापस से मैं एक बार रिविजन करवा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं किस नदी किनारे स्थित है, कांतिल नदी के किनारे स्थित है। स्थान था नीम का थाना, जो कि सिक्कर में पड़ता है, ठीक है। अब तो दोस्तों दो अलग अलग जिले हो गए, पहले सिक्कर के अंदर आता था। इसका उत्खनन कार्य 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने किया। 78 के अंदर दोस्तों हम देखते हैं विजय कुमार साहब ने किया। इसे ताम्र युगीन सभ्यता की जननी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों कि प्रमुख वस्तुएं यहाँ से दोस्तों कौन कौन से प्राप्त हुई। सबसे पहले दोस्तों मकान बनाए जाते थे, यानी पत्थरों से यहाँ से मकान बनाए जाते थे, या कि ना कि ईंटों से मकान हमें मिलते हैं। सेकंड दोस्तों हम देखते हैं ताम्र उपकरणों में हम बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे भी हमें प्राप्त होते हैं। तीसरा दोस्तों अपन देखेंगे मृदभांड कौन से मिले, गैरिक मृदभांड अपन को यहाँ से मिले हैं। चित्रित दूसरा मृदभांड नहीं मिले, जबकि लाल काले मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। जबकि दोस्तों हम देखते हैं चित्रित जो है दूसरा मृदभांड है लोह संस्कृति से प्रारंभ होते हैं। फोर्थ दोस्तों अपन देखेंगे कि बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए बांध का भी यहाँ पे निर्माण किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, जो मृदभांड संस्कृति उसका एक पूरा चैप्टर बनता है, इसमें अपन देखते हैं कि अलग अलग मृदभांड संस्कृति होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों अपन अलग से ये वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना। यानी जब अपन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये वीडियो बनता है, ठीक है, मृदभांड संस्कृति का। तो आपको यही समझना है सबसे पहले कि यहाँ से कौन सा मृदभांड संस्कृति मिली है, यानी गैरिक मृदभांड संस्कृति अपन को यहाँ से प्राप्त हुई है। कहाँ से, गणेश्वर से। अब दोस्तों अपन ने जो है क्वेश्चन ये थ्योरी के माध्यम से दोस्तों अपन ने अच्छे से कर लिया, और अपन ने थ्योरी के बेसिक से भी अपन ने इसको सीख लिया। अब दोस्तों अपन थ्योरी अपने ऑब्जेक्टिव के माध्यम से इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है निम्न में से, तो पहले क्वेश्चन की अपन तरफ चलेंगे। हाँ, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। तो दोस्तों आपको मैंने सबसे पहले बताया, पहला ऑप्शन है नीम का थाना, सेकंड है श्री गंगानगर, थर्ड है पलसाना, तो चौथा है रिंगस। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिस आंसर नीम का थाना इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस सभ्यता को, तो सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। दोस्तों ऑप्शन है गणेश्वर, सेकंड है बागोर, थर्ड है आहड़ और फोर्थ है गिलुंड। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से करवाया मैंने कि भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं। हम देखते हैं गणेश्वर को तमाम इसका आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, गणेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन है दोस्तों, गणेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
प्रागैतिहासिक काल स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है बैराट। दोस्तों ये हो ही नहीं सकता। कालीबंगा हम देखते हैं कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कांस्य युगीन है, ठीक है। और दोस्तों बैराट है जो कि हम देखते हैं लोह युगीन है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो तिलवाड़ा है, दोस्तों हम तिलवाड़ा कौन सा दोस्तों हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का है। और हम देखते हैं दोस्तों जो ताम्र मिला है, ताम्र उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, गणेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, गणेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस नदी किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। तो दोस्तों मैंने अच्छे से समझा दिया आपको कि कौन सी नदी किनारे स्थित थी गणेश्वर। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कांतली, सेकंड है लूणी, तीसरी है चंबल, दोस्तों फोर्थ है बनास। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कांतली नदी, इसका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन है, कौन सी नदी किनारे स्थित, कांतली नदी किनारे ये स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखेंगे गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की। तो दोस्तों हम देखते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर भी आ चुका है और लैब असिस्टेंट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था। यानी गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी, पहला ऑप्शन है रतन चंद्र अग्रवाल साहब, सेकंड दोस्तों हम देखते हैं कि दयाराम सानी, तीसरा है बीबी लाल और दोस्तों 4 है एमडी खरे साहब। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने दोस्तों अच्छे से बताया था कि 1977 के अंदर हम देखते हैं कि 1977 के अंदर अपन देखते हैं रतन चंद्र अग्रवाल साहब, कौन, रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने इसका उत्खनन किया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं विजय कुमार, 1978 के आस में विजय कुमार साहब ने इसका उत्खनन जो है किया। सबसे पहले दोस्तों खोज किसने, रतन चंद्र अग्रवाल साहब ने, और विजय कुमार ने इसका धीरे धीरे हम देखते हैं उत्खनन भी किया था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सभ्यता की खोज किसने की दोस्तों, रतन चंद्र अग्रवाल साहब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है कि सभ्यता का टॉपिक, इसीलिए दोस्तों मैंने करवाया था कि कौन कौन सभ्यता पाषाण काल के अंदर है, कौन सी ताम्र के अंदर है, कौन सी कांस्ययुगीन के अंदर और कौन सी लोहयुगीन संस्कृति के अंदर है। दोस्तों ये जैसा क्वेश्चन है और आपको कई बार दोस्तों मैंने ये अगर सीख जाओगे तो आप हर क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। पहला ऑप्शन है हड़प्पा काल, सेकंड है लोहयुगीन, थर्ड है ताम्र या कांस्ययुगीन और दोस्तों फोर्थ है पुरा पाषाण काल। दोस्तों हम देखते हैं कि हड़प्पा काल तो ये बिल्कुल ही नहीं है, और दोस्तों हम देखते हैं लोह युग भी ये बिल्कुल नहीं है और पूरा पाषाण काल भी ये नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं फोर्थ ऑप्शन ताम्र या कांस्य युग इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा काल हो जाएगा, ताम्र युगीन संस्कृति ये काल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, किस सभ्यता में मकान में बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन बताया था कि यहाँ से जो हमें मकान मिले उसके बनते थे पत्थर के मिलते थे, न कि ईंटों के मिलते थे। तो दोस्तों ऑप्शंस है, पहला है आहड़, सेकंड है कालीबंगा, तीसरा है गणेश्वर और फोर्थ है बैराट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम देखते हैं कि इसका आंसर दोस्तों गणेश्वर इसका आंसर हो जाएगा। आपको मैंने अच्छे से समझा रखा है गणेश्वर सभ्यता के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस संस्कृति के किस प्रकार के हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं, तो स्कूल व्याख्याता के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और ये कोच का कोई पेपर हुआ था, ठीक है, इसमें 20/10/2022 के अंदर आया था। और दोस्तों ऑप्शंस है गैरिक मृदभांड, सेकंड है लाल बर्तन, तीसरे है उत्तर काले मार्जित मृदभांड और दोस्तों फोर्थ है दूसरा चित्रित मृदभांड। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है, यानी दूसरा चित्रित मृदभांड हम देखते हैं लोहयुगीन संस्कृति से भी ये प्रारंभ होते हैं। और दोस्तों लाल काले मृदभांड हम देखते हैं कि ताम्र के अंदर आते हैं, और जबकि हम देखते हैं दोस्तों गैरिक जो मृदभांड है जो कि किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों, गणेश्वर से हमें प्राप्त हुए हैं। यानी गैरिक मृदभांड हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, गणेश्वर से हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, गैरिक मृदभांड। नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित कौन सा नहीं है, कौन सा इसके अंदर सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन मुझे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था, हिस्ट्री के अंदर 18/10 के अंदर ये पेपर हुआ था 2022 का, जो कि लेक्चरर का पेपर था, सब्जेक्ट का पेपर के अंदर ये आया था। पहला ऑप्शन दोस्तों हम देखेंगे बागोर से हम देखते हैं कि सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। यानी सूक्ष्म जो उपकरण है क्योंकि हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल की एक विशेषता मानी जाती है, और हम देखते हैं कि बागोर एक मध्य पाषाण काल का क्षेत्र है और हमें यहाँ से पशुपालन के भी साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यानी एक प्रकार से बागोर है वो मध्य पाषाण काल का क्षेत्र माना जाता है, उससे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सम्मिलित नहीं है। तो दूसरा है कालीबंगा, तो कि हम देखते हैं दुर्गीकरण किया गया है। तो हम देखते हैं कि इस पर दोनों तरफ यानी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी दुर्ग हम देखते हैं, एक दुर्ग पूर्वी क्षेत्र से हमें निचला नगर कहते थे, और दोस्तों हम देखते हैं कि एक पश्चिमी दुर्ग, ठीक है, जिसे अपन यहाँ पे कोई प्रशासनिक भवन यहाँ पे रहा करते थे, ठीक है। तो ये दोस्तों अलग अलग प्राचीरों से अपन देखते हैं कि दुर्गीकरण किया गए थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा दोस्तों हम देखते हैं गणेश से काले चमकीले मर्दभांड मिले हैं।
तो दोस्तों ये बिल्कुल सही नहीं है। दोस्तों हम देखते हैं बैराट से एक बौद्ध विहार मिला है, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। इन दोस्तों हम देखते हैं बागोर सही है, 2 सही है। अब हम देखते हैं गणेश्वर से क्या मिला दोस्तों, हम देखते हैं गैरिक, गैरिक कौन से मिला है, गैरिक मर्दमान हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, गैरिक मर्दमान हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, यह आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि टोटल 9 क्वेश्चंस थे और दोस्तों मैंने इस 9 क्वेश्चंस के माध्यम से गणेश्वर सभ्यता को समझाने की कोशिश की है, आपको बेसिक से समझाया, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से समझाया। अब दोस्तों आपको अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाना है और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस तक आपको पहुंचाना है। और दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र था दोस्तों, इतिहास का अपन पोर्शन कर रहे हैं और इतिहास के अंदर अपन देखते हैं कि इंडिया हिस्ट्री है वो कंप्लीट मैंने दोस्तों 4-5 पॉइंट है, डोमिनेंट्स लीडर है वो रह गए थे, दोस्तों मैंने कंप्लीट आपको मैंने करवा दी है। अब दोस्तों अपन राजस्थान के इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों मैं प्राचीन सभ्यता को मैं लेके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि पहली अपन ने आहड़ करवा दी है, सेकंड ये गणेश्वर सभ्यता हुई। अब दोस्तों तीसरी जो वीडियो आएगी हम देखते हैं कि सबसे पहले कालीबंगा, फिर दोस्तों हम देखते हैं बैराट सभ्यता के नाम से ये सभ्यता वीडियो आएगी। दोस्तों चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।